Let us start with the final typical type of integration. Now, before I start with this type, remember it is very important for your CET. Okay, even in JEE you can expect, but CET में ज़्यादा chances है, ठीक है? Now, let us understand what this type is all about. Now, this is based on questions based on a formula. एक formula मैंने यहाँ पे लिखा है, जरा इसको समझो. What the formula says, if you have integration of e raised to x bracket fx plus f dash of x dx, then your answer would be e raised to x fx plus c. मतलब पहला चीज़ इतना तो पक्का है दैट दिस टाइप विल कम इन योर माइंड व्हेन यू हैव ई रेज टू एक्स, बराबर. सो आज के बाद कभी भी ई रेज टू एक्स का सम आया तो आपको पहले क्या सोचना है, टिपिकल टाइप नंबर 10, बराबर. नाउ व्हाट यू फाइंड विथ ई रेज टू एक्स, अगर आप देख रहे हो तो हम लोग को एक मल्टीप्लिकेशन में एक टर्म दिखेगा, ठीक है. नाउ इट कैन हैव डिनोमिनेटर, एफ एक्स में डिनोमिनेटर हो सकता है यहाँ पे. सो ऐसा नहीं कि डिनोमिनेटर नॉट अलाउड, ठीक है. तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में टर्म दिखेंगे बहुत सारे. Now what I need to have inside the bracket is I should have two terms separated by plus. This has to be the next thought. मतलब ब्रैकेट के अंदर कितने टर्म होने चाहिए, दो ही टर्म होने चाहिए, ठीक है. सेपरेटेड बाय प्लस, बराबर. और अगर मल्टीपल टर्म होंगे तो आप उसको ग्रुप करके सिंगल टर्म काउंट करेंगे. जैसे 1 + 10 स्क्वायर हुआ तो उसको क्लब करके हम सिंगल टर्म बना देंगे. आर यू गेटिंग इट? ठीक है. तो आई रिपीट वन मोर टाइम, ये टाइप कब दिमाग में आएगा, जब आपको ई रेज टू एक्स दिखेगा. ओके उसके साथ जो रिमेनिंग टर्म्स होंगे, ओके उसके अंदर क्या दिखेगा, टू टर्म्स सेपरेटेड बाय प्लस. ये भी याद रखना, सेपरेटेड बाय प्लस मतलब यहाँ पे बीच में माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है. एंड द थर्ड थिंग व्हाट यू शुड गेट इज, ये जो दो टर्म आपको मिले उसमें से एक टर्म दूसरे का डेरिवेटिव होना चाहिए. आर यू गेटिंग इट? मतलब ये टर्म इसका डेरिवेटिव है, और अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाता है तो देयर इज नो नीड टू इंटीग्रेट. यू कैन राइट दिस टर्म एज ई रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस सी. मतलब अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कुछ है ही नहीं, यहाँ पे एडजस्टमेंट. एंड दैट्स वाई व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी इंटीग्रेशन दिस वाज माय बेस्ट टेक्निक, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन ज़्यादा टफ लगता था, यू नो. सो इंटीग्रेट करना नहीं है यहाँ पे, एडजस्टमेंट ज़्यादा करना है. हाँ, बट उसके लिए छोटा मोटा डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, ठीक है. सो लेट मी रिपीट वन मोर टाइम. सो दिस टाइप इज बेस्ड ऑन व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, आंसर में क्या आएगा, ई रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस सी, बराबर. अब ये कब क्लिक करना है, तो सब में क्या दिखेगा, ई रेज टू एक्स, बराबर. उसके बाद उसके साथ जो टर्म है दैट हैज़ टू बी इन प्रोडक्ट फॉर्म, और वो प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर ब्रैकेट में अपने पास क्या होना चाहिए, टू टर्म्स सेपरेटेड बाय प्लस. एंड फाइनली अगर एक टर्म दूसरे का डेरिवेटिव निकलता है तो आप फिर उसको इंटीग्रेट मत करो, यू कैन रिप्लेस दैट विथ ई रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस सी, बराबर. तो आई रिपीट अगेन, कब सोचना है, स्टेप बाय स्टेप. स्टेप 1, इन क्वेश्चन वी मस्ट हैव ई रेज टू एक्स, बराबर. अब यहाँ पे ना एक छोटा सा ट्विस्ट डाल रहा हूँ, एंड दैट ट्विस्ट इज, ये लोग क्या करते हैं, ई रेज टू एक्स रेडीमेड नहीं देते, बराबर. यहाँ पे एक्स के जगह पे ना कुछ फंक्शन डाल देंगे, जैसे ई रेज टू 10x, ई रेज टू 2x, समथिंग लाइक दैट, यू नो. तो अगर वो किया वो लोग ने, सो आई रिपीट, इन क्वेश्चन वी मस्ट हैव ई रेज टू एक्स, एंड इफ वी हैव ई रेज टू एफ एक्स देन पुट एफ एक्स इज इक्वल टू टी, बराबर. उसको हम लोग टी से रिप्लेस करेंगे, मतलब सब्सटीट्यूशन फॉलो करेंगे. आर यू गेटिंग इट? चलो, ये होने के बाद स्टेप नंबर 2 क्या सोचना है. सो स्टेप नंबर 2 में आपको सोचना है टर्म विथ ई एक्स मस्ट हैव, और आई से ई रेज टू एक्स वी मस्ट हैव two terms inside the brackets separated by plus, ठीक है. तो उसके अंदर जो टर्म है उसमें सेपरेटेड बाय प्लस होना चाहिए. एंड देन फाइनली स्टेप 3, इफ वन टर्म इज डेरिवेटिव ऑफ अदर देन यूज़ फॉर्मूला, ठीक है. फिर उसका फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो. आर यू गेटिंग इट? चलो, क्लियर.
नाउ लेट मी गिव एन एग्जाम्पल देगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा. सो लेट मी डायरेक्टली स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 बराबर 1 आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx. चलो लेट अस स्टार्ट नाउ, कम ऑन. तो सबसे पहले हमको सब में क्या दिखा, तो हमको दिखा ई रेस टू एक्स, आपको दिखा ई रेस टू एक्स, तो अपने दिमाग में क्या आएगा, टिपिकल टाइप नंबर 10, ये सबसे पहले आएगा. ठीक है, चलो अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास कितने टर्म होने चाहिए, वी नीड 2 टर्म्स, जबकि अंदर कितने टर्म है, 3 टर्म्स है बराबर. तो मैं क्या करेगा, यहाँ पे मैं पेयरिंग करता हूँ. ओके, तो एक काम करते हैं, ये एक्स स्क्वायर बराबर को हम कांस्टेंट के साथ क्लब कर लेते हैं. नाउ तुम बोलेंगे सर क्यों कांस्टेंट के साथ क्लब करते हो, बिकॉज मेरा डेरिवेटिव थोड़ा तगड़ा है, जो ये बोलता है दैट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है बराबर ना. तो ऑब्वियसली ये दोनों तो साथ में आएंगे नहीं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये होता है, तो बचा कौन, ये कांस्टेंट. और अगर ये डेरिवेटिव है तो मैं 5 को इसके साथ लूँगा, क्योंकि व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 5, 0. समझ रहा है कि नहीं. तो कैन वी राइट एक्स स्क्वायर प्लस 5x ब्रैकेट 2x dx. ये समझा क्या क्या पे. सो आई रिपीट वन मोर टाइम, मैंने ई रेस टू एक्स देखा, दिमाग में टिपिकल टाइप 10 आया, इनसाइड में 3 टर्म दिखा, जबकि मुझे 2 टर्म चाहिए सेपरेटेड बाय प्लस, तो मैंने सेपरेटेड बाय प्लस कर दिया बराबर. एंड नाउ टेल मी, डू यू फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5. ये सबसे बड़ा सरप्राइज इज वॉट, 2x. तो कैन आई से दिस इम्प्लाइज योर एफ एक्स इज वॉट, एक्स स्क्वायर प्लस 5. ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉर्मेलिटी के लिए खाली एक फॉर्मूला लिखना है. व्हाट इज दैट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स ब्रैकेट एफ एक्स प्लस f dash of x the whole dx is equal to, what is the answer, e raised to x fx plus c. तो in this question I is equal to, who's e raised to x, e raised to x तो e raised to x ही रहेगा, sorry, who is fx, आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस सी. आंसर आ गया. समझ रहा है कि नहीं, मतलब इसमें इंटीग्रेशन तो है ही नहीं, इसमें पूरा एडजस्टमेंट है. ठीक है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन फॉर CET बराबर. और जिनको इंटीग्रेशन टफ भी लगता रहेगा, आई डोंट थिंक सो ये टाइप आपको टफ लगेगा, प्रोवाइडेड आपका थोड़ा बहुत डेरिवेटिव और एडजस्टमेंट तगड़ा होना चाहिए. डन. चलो एक सम और करते हैं. लेट अस टेक द सेकेंड सम नाउ. द सेकेंड सम इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस कॉट ऑफ एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स. चलो आधे लोग तो मेरे हिसाब से समझ गए रहेंगे. सो लेट अस स्टार्ट नाउ, कम ऑन. क्या दिखा आपको, ई रेस टू एक्स मतलब टिपिकल टाइप 10 होगा बराबर. तो उसके साथ जो टर्म है उसमें कितने टर्म होने चाहिए अपने पास, 2 टर्म होने चाहिए, जबकि अपने पास कितने टर्म है, 3 टर्म है. तो इसमें अरेंज करना पड़ेगा. चलो कैसे अरेंज करेंगे, तो टेल मी ये 1 किसको दे दूँ. तो इफ़ यू आर रियली स्मार्ट टेल मी इज नॉट ये 1, हम कॉट स्क्वायर को दे देंगे, बिकॉज 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला बराबर ना. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स, कैन वी हैव 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स द होल डी एक्स. डन. चलो अब मुझे बताओ यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज नथिंग बट कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स. चलो 2 टर्म आ गया, फाइन. चलो अब मैंने क्या बोला, 2 टर्म नहीं चाहिए, 2 टर्म सेपरेटेड बाय प्लस चाहिए बराबर. तो अपने को प्लस होना चाहिए यहाँ पे. तो कैन वी राइट इट लाइक दैट, ई रेस टू एक्स ब्रैकेट कोसेक स्क्वायर को ऐसे ही रखते हैं प्लस ब्रैकेट में माइनस कॉट ऑफ एक्स द होल डी एक्स. चलो हो गया यहाँ पे. अब आपको क्या करना है पता है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन किसका डेरिवेटिव है. तो इट इज़ ऑब्वियस कॉट का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर होता है कि नहीं, और उसमें माइनस आता है. तो कैन वी हियर राइट, वी नो दैट व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ माइनस कॉट एक्स. प्लीज़ ध्यान से समझना, ऑलरेडी माइनस था तो उसको बाहर लिया, और कॉट का डेरिवेटिव भी तो माइनस आता है, सो इट इज़ माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बराबर ना. तो ये आपका हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स. तो अगर मैं पूछूँ हु इज एफ ऑफ एक्स, तो आंसर क्या होगा, माइनस कॉट ऑफ एक्स. और वी नो दैट, कम ऑन हेल्प मी विद द फॉर्मूला. और ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा. व्हाट इज द फॉर्मूला, ई रेस टू एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स द होल डी एक्स इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस सी. तो टेल मी यहाँ पे आई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स एज इट इज, हु इज एफ एक्स, एफ एक्स कौन है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी. आंसर तैयार. सी कितना मस्त समय. सो इट इज़ ऑल अबाउट एडजस्टमेंट. आई होप यू गेटिंग इट. ठीक है, चलो लेट अस टेक द थर्ड सम नाउ. आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स ब्रैकेट में एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर. चलो नाउ इट इज़ इंटरेस्टिंग. अब थोड़ा मैं टफ कर रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट नाउ, कम ऑन. कौन सा, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स. हाँ चलो लेट अस स्टार्ट नाउ.
कौन सा टर्म दिख रहा है, ई रेस टू एक्स दिखा बराबर, तो अपने दिमाग में क्या आएगा, टिपिकल टाइप नंबर 10। अब टिपिकल टाइप नंबर 10 क्या बोलता है, अंदर अंदर क्या होना चाहिए, दो टर्म होने चाहिए सेपरेटेड बाय प्लस, बराबर ना। चलो एक सेकेंड, यहाँ तो डिवीजन दिख रहा है, कम ऑन याद करो, यहाँ पे डिवीजन दिख रहा है और मुझे उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपने इंटीग्रेशन अच्छे से रिवाइज किया है तो कैन आई से आई थिंक ऑफ रेप्लिकेटिंग, बराबर कि नहीं, रेप्लिकेटिंग डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर। याद करो, रेप्लिकेट करने के बाद हम लोग क्या करते थे, सेपरेट करते थे कि नहीं, और जब सेपरेट करोगे तो बीच में प्लस या माइनस आ जाएगा, एंड दैट इज इट। सो टेल मी व्हाट आई गेट, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स ब्रैकेट में, कम ऑन टेल मी व्हाट आई कैन राइट, एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर डी एक्स, बराबर। चलो इसको सेपरेट करो डिनोमिनेटर को, तो जैसा मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट करेगा, टेल मी पहले में क्या कट हो जाएगा, एक्स प्लस वन कट, तो यहाँ पे आएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर डी एक्स। और अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे जो सिंगल टर्म था अब दो टर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। चलो लेकिन सेपरेटेड बाय क्या होना चाहिए, प्लस, तो ये माइनस को किसको देंगे, अंदर दे देंगे। सो विद दिस टेल मी व्हाट आई गेट, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स ब्रैकेट में, कम ऑन एम आई नॉट गोइंग टू गेट वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस ऑफ ब्रैकेट में माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। चलो आर यू गेटिंग इट। सो अब अंदर देख के बताओ कौन किसका डेरिवेटिव हो सकता है। तो अगर आपका थोड़ा भी डेरिवेटिव तगड़ा है, सो इज नॉट डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस वन इज वॉट, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर। यही तो होता है ना, ये वन बाय एक्स का डेरिवेटिव याद है तो, बट एक्स की जगह पे एक्स प्लस वन है, तो एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव भी तो वन होता है, तो चेन रूल अप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा। एंड दैट इज वेयर कैन आई से दिस इम्प्लाइज हु इज एफ एक्स, कम ऑन एफ एक्स कौन है, वन अपॉन एक्स प्लस वन। चलो वापस फॉर्मूला बोलो, वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स द होल डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस सी, बराबर ना। अरे फॉर्मूला बोलने का है, बैठे बैठे मत सुनो, 100% आप लोग बैठा रहेगा, मैंने बोला फिर भी कोई बोला नहीं रहेगा, ठीक है। एनीवेज ये फॉर्मूला बोलते रहने का, दिमाग में बैठेगा, ठीक है। सो गिव मी द फाइनल आंसर, देयरफॉर आई इज इक्वल टू व्हाट यू गेट, ई रेस टू एक्स एंड हु इज एफ एक्स, वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी, आंसर तैयार, ठीक है। सो इट्स फन, ट्रस्ट मी, मुझे तो बहुत मज़ा आता है ये टाइप का सम सॉल्व करने को, ठीक है। इसमें खाली एडजस्टमेंट्स ही है। चलो लेट अस टेक द फोर्थ सम नाउ, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस थ्री द होल स्क्वायर डी एक्स। सोचो कैसे करेंगे यहाँ पे। तो अगर आपने प्रीवियस सम समझा है तो काम खत्म, ई रेस टू एक्स दिखा, कम ऑन क्या दिख रहा है, टिपिकल टाइप नंबर 10, बराबर क्या बोलता है, अंदर दो टर्म चाहिए, बट यहाँ तो डिवीजन है, तो डिवीजन में दो टर्म लाने के लिए क्या करेंगे, तो येस अगेन वी रेप्लिकेट डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर। चलो इसको रेप्लिकेट करते, तो डिनोमिनेटर में एक्स प्लस थ्री दिख रहा है, ऊपर क्या दिख रहा है, एक्स प्लस टू। सो कैन वी राइट ई रेस टू एक्स ब्रैकेट में, मुझे एक्स प्लस थ्री चाहिए, बराबर, बट मेरे पास तो टू था, तो माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री द होल स्क्वायर डी एक्स। चलो अब सेपरेट करो फटाफट, क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स, पहले टर्म में इज नॉट एक्स प्लस थ्री कैंसिल हो जाएगा, सो आपको मिलेगा वन अपॉन एक्स प्लस थ्री, सेकेंड टर्म में माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री द होल स्क्वायर, हो गया जस्ट लाइक प्रीवियस सम। चलो अब प्लस चाहिए यहाँ पे, तो आई इज इक्वल टू क्या लिखो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स वन अपॉन एक्स प्लस थ्री, बीच में प्लस ब्रैकेट में माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री द होल स्क्वायर डी एक्स, बराबर। चलो अब बताओ कौन किसका डेरिवेटिव है, वन अपॉन एक्स प्लस थ्री का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री द होल स्क्वायर, बराबर कि नहीं। सो दिस इम्प्लाइज हु इज एफ ऑफ एक्स का वैल्यू वन अपॉन एक्स प्लस थ्री, बराबर कि नहीं। एंड कम ऑन नाउ अगेन फॉर्मूला, वी नो दैट इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स द होल डी एक्स is equal to e raised to x fx plus c. So what is the final answer? यहाँ पे आएगा e raised to x as it is, और fx कौन है, 1 upon x plus 3 plus c. Answer ready. So I hope you are enjoying this. Come on, ठीक है। Now चलो इसको थोड़ा टफ बना देता हूँ। Okay, so let us take question number 5 now. I is equal to integration of e raised to x bracket में 1 minus sin x upon 1 माइनस कॉस एक्स द होल डी एक्स। चलो क्या करेंगे सोचो ज़रा।
तो शायद से आपके दिमाग में यहाँ पे दो चीज़ आना चाहिए, आइदर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट। बट डोंट यू थिंक सो, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ, व्हाट इज़ 1 माइनस कॉस का कॉन्जुगेट? 1 प्लस कॉस मल्टीप्लाई डिवाइड बराबर, ओके, तो न्यूमरेटर लेंथी हो जाएगा। और वैसे भी जस्ट रिकॉल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यूवी रूल याद आ रहा है क्या? वहाँ पे मैंने आपको लिखाया था दैट अगर डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस आता है तो वी प्रीफर पैटर्न फॉलो करो, क्योंकि पैटर्न क्या करता है, डिनोमिनेटर को सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर देगा, और वो सिंगल टर्म को जब हम सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा ना 2 टर्म अपने पास, ठीक है। सो थिंक ऑफ पैटर्न। तो ये दोनों में से कौन सा बेटर होगा? पैटर्न, सिंस वी हैव क्या है अपने पास, 1 माइनस कॉस एक्स इन डिनोमिनेटर, बराबर। अगर साइन होता तो हम लोग पैटर्न यूज़ नहीं करते थे, फिर हम कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, याद कर ला, ठीक है। सो विद दिस थॉट इन माई माइंड, टेल मी क्या लिखूँ, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स ब्रैकेट में, टेल मी व्हाट इज द पैटर्न ऑफ 1 माइनस कॉस। 1 माइनस का कॉस का पैटर्न होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, बराबर। तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस, कम ऑन, साइन की जगह पे क्या आएगा, तो वहाँ पे भी तो पैटर्न डालना पड़ेगा, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस ऑफ एक्स बाई 2 डी एक्स। और मेरे हिसाब से समझने वाले लोग समझ गए। अब डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है तो क्या करेंगे, चलो सेपरेट कर लेते हैं। हाँ, एक और चीज़, प्लीज़ डू नॉट टेक दिस टू आउटसाइड, ओके, वो शायद से अपने को अंदर ज़रूरत पड़ सकता है, तो लेट अस सी पहले, अभी फ़िलहाल के लिए 2 को बाहर मत लेना, ठीक है। सो टेल मी व्हाट आई गेट, ई रेस टू एक्स ब्रैकेट में सेपरेट करेंगे तो पहले टर्म में आएगा 1/2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और सेकेंड टर्म में आएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस ऑफ एक्स बाई 2। एक सेकेंड ना, मैं कैंसिल करके लिखूँ तो चलेगा। तो टेल मी यहाँ पे इज़ नॉट, ये 2 कट हो जाएगा और ये साइन कट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, कॉस अपॉन साइन विच इज़ नथिंग बट कॉट ऑफ एक्स बाई 2। आर यू गेटिंग इट? एंड आई होप इट्स क्लियर नाउ। टेल मी 1/sin² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे आएगा ई रेस टू एक्स ब्रैकेट में कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2, और बीच में क्या चाहिए अपने को, प्लस, ब्रैकेट में क्या जाएगा, माइनस कॉट ऑफ एक्स बाई 2 द होल डी एक्स। चलो अब बताओ कौन किसका डेरिवेटिव हो सकता है, तो ऑब्वियसली कॉट का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर होता है, ठीक है। तो लेट अस टेक दैट, और ये हमको चेक करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे हैवी सम में ये मैच नहीं होता है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट अस टेक दैट, कम ऑन, माइनस बाहर आ जाएगा, बराबर। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, काम खत्म क्या, नहीं, क्योंकि ये कॉट थोड़ी है, कॉट एक्स थोड़ी है, सॉरी, यहाँ पे एक्स बाई 2 है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। सो डेरिवेटिव एक्स बाई 2, व्हाट इज दैट, 1/2, मिल गया ना, सरप्राइज, मतलब ये 2 ज़रूरत था अपने को, ठीक है। सो विद दैट कैन आई से माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2, बराबर कि नहीं। सो दिस इम्प्लाइज हु इज़ एफ एक्स नाउ, एफ एक्स का वैल्यू आएगा माइनस ऑफ कॉट ऑफ एक्स बाई 2, ठीक है। सो विद दिस टेल मी, अब मैं फॉर्मूला लिखना बंद करता हूँ, ठीक है, ये आप अभी एग्जाम में लिखना, बट अभी फिलहाल हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, द फाइनल आंसर इज ई रेस टू एक्स एफ एक्स की जगह पे माइनस कॉट ऑफ एक्स बाई 2 प्लस सी, और आपका आंसर तैयार। मतलब इट्स ऑल अबाउट अरेंजिंग द टर्म एंड आइडेंटिफाइंग एफ एक्स आपको आइडेंटिफाई करना है, डन, ओके। चलो नाउ लेट्स गो टू द सिक्स्थ सम, सॉरी, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर डी एक्स। चलो ठीक है, नाउ ये सम को आप ज़रा पॉज करके सोचो ज़रा, चलो टेक योर टाइम एंड थिंक ऑन दिस सम, कैसे करेंगे। चलो आई होप आपने सोच लिया रहेगा, बराबर। तो ये थोड़ा ट्रिकी सम था, ज़रा ध्यान से देखना क्या करना है। इज़ इट नॉट माई फर्स्ट थाट हैज़ टू बी सेपरेटिंग दिस स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं इस स्क्वायर को सेपरेट ना करूँ तो ये तो हमेशा होल स्क्वायर रहेगा, और होल स्क्वायर इज़ एज गुड एज सिंगल टर्म, बराबर कि नहीं। मतलब हमको पहले ये स्क्वायर के बारे में सोचना पड़ेगा। तो जिन्होंने भी अंदर सोचना चालू किया रहेगा, वन ऑफ द स्टेप वुड हैव बीन, जिन्होंने किया शायद से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एक्स स्क्वायर किया रहेगा आपने, नथिंग रॉन्ग, आप सही हो, लेकिन अभी नहीं, पहले पावर को तो अलग करो। आप अंदर एडजस्ट कर भी दिया, 2 टर्म ला भी दिया, तो फ़ायदा क्या, ये तो a माइनस बी द होल स्क्वायर ही रहेगा ना, मतलब तकलीफ ये स्क्वायर का है। तो यहाँ पे ध्यान ये स्क्वायर पे जाने दो, ठीक है। चलो अलग कर दो, क्या आएगा, 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दी होल स्क्वायर डी एक्स, और अब मेरे हिसाब से शायद से क्लिक हो जाएगा, ठीक है।
तो अब मुझे क्या क्लिक हो रहा है पता है, यहाँ पे रेप्लिकेट इज़ द बेस्ट वे टू कन्वर्ट डिवीजन इनटू एडिशन सब्ट्रैक्शन, बराबर। और रेप्लिकेट करने के लिए मुझे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सी होल स्क्वायर थोड़ी पावर थोड़ी देखना है, अपने को ये टर्म रेप्लिकेट करना है। कम ऑन, कैन यू गेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन न्यूमरेटर? द आंसर इज यस। इसको खाली ओपन कर दो, देखो उसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है। सो विद दैट थॉट आई होप यू अंडरस्टूड द सम, ठीक है। तो थोड़ा ट्रिकी टर्म सम था, इसको वापस एक बार प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर डी एक्स, और किसको साथ में लेके आएंगे, 1 को एक्स स्क्वायर के साथ में ले लेते हैं। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स ब्रैकेट में, कैन वी से 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक साथ में, यहाँ पे आएगा -2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर डी एक्स। एंड नाउ व्हाट, कैन वी सेपरेट द डिनोमिनेटर? यस, चलो डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ई रेस टू एक्स ब्रैकेट में, पहले में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, बराबर। तो अपने को क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सेकेंड में आएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब अपने दो टर्म आ गए, चलो अब आगे बताओ क्या चाहिए। तो अब आई थिंक क्लिक होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे अपने को प्लस चाहिए, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स ब्रैकेट में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ब्रैकेट में -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर डी एक्स। और अगर प्रीवियस दो सम आपने समझा है तो मुझे ये क्या दिख रहा है पता है, 1 अपॉन एक्स जैसा दिख रहा है। और 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब ऑब्वियसली इसका डेरिवेटिव ये हो सकता है। अब कुछ लोग सोचना चालू कर देंगे सर ये 2x का क्या, तो एक सेकेंड, मैंने बोला ना प्रीजज मत करो, इसका डेरिवेटिव लेके देखो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे d/dx ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो व्हाट इज़ दैट, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। आई रिपीट अगेन, ये जिसको डेरिवेटिव नहीं आता है, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे एक्स के जगह पे कौन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर किसका होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होगा। बट बात ख़त्म क्या, नहीं, एक्स के जगह पे कौन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो उसका भी तो डेरिवेटिव होगा ना, जिसको हम चेन रूल बोलते हैं, ठीक है। एंड आई होप नाउ यू गॉट एन आइडिया ये 2x कहाँ से आता है। कम ऑन, व्हाट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और व्हाट इज 1 का डेरिवेटिव 0, तो आपका आंसर रेडी। सो -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज हु इज fx, कम ऑन, fx is 1 upon 1 plus x square. So with that I is equal to integration, sorry इसका आंसर क्या होगा फाइनल, e raised to x fx, fx is 1 upon 1 plus x square plus c, आंसर तैयार है, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट थोड़ा ट्रिकी था, आई होप यू अंडरस्टूड नाउ, फाइन। चलो तो अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज अगेन माई फेवरेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। I is equal to integration of e raised to x 1 plus x square upon 1 plus x the whole square dx. चलो pause the video and try to think on the sum. चलो आई होप आपने सोच लिया रहेगा। अब लेट मी गिव यू माई थॉट, और आई 100% श्योर आपका थॉट और मेरा थॉट मैच होगा, बराबर। यहाँ पे मैंने दो गड़बड़ किया। पहला गड़बड़ मैंने क्या किया पता है, मैं सब चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। पहला मैंने i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर को ओपन कर दिया। बट फ़ायदा क्या, इज इट नॉट, ये क्लब करके सेपरेट तो कर ही नहीं सकते, डिनोमिनेटर को थोड़ी सेपरेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये आपका अवॉइड। तो जिन्होंने भी ये सोचा गलत सोचा, देन नथिंग रॉन्ग, मैंने भी पहले यही सोचा था, ठीक है। तो मेरे को डिनोमिनेटर को हाथ लगाने का नहीं है, बराबर। अब ये चीज़ को हमको न्यूमरेटर में रेप्लिकेट करना है। एक सेकेंड, 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक सेकेंड, अगर मुझे यहाँ पे 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर लाना है तो यहाँ पे क्या मिसिंग है, 2x मिसिंग है, बराबर कि नहीं। तो बहुत लोग ने सोचा रहेगा लेट अस ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर -2x अपॉन में 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर, बराबर कि नहीं। एक सेकेंड ना, इसको मैं प्रॉपरली लिख लेता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। जगह ले लेते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर -2x अपॉन में 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर द होल dx, बराबर कि नहीं।
ये सोचा। लेकिन ज़रा यहाँ पे देखो आगे क्या होगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स ब्रैकेट में इज नॉट, ये आएगा 1 + x द होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा -2x अपॉन 1 + x द होल स्क्वायर dx। चलो सेपरेट करो, अगर सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - 2x अपॉन 1 + x द होल स्क्वायर dx। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप समझ रहे हो तो fx नहीं मिलेगा आपको, fx नहीं मिलेगा, बराबर ना, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 थोड़ी हो सकता है और 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है। तो यहाँ पे आपका fx क्वेश्चन मार्क, आर यू गेटिंग इट? fx इसको लेंगे इसलिए ये अवॉइड, ठीक है। तो आई होप आपने दोनों चीज़ सोचा रहेगा, तो ये गलत है, ठीक है। तो अब करें क्या, ठीक है। अब मैंने जब ये सम सॉल्व किया था ना, तो मैं यहाँ पे रियली फंस गया था, कुछ समझ ही नहीं रहा है कि क्या करूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंटरेस्टिंगली देखो मैंने क्या किया, 1 + x द होल स्क्वायर, जरा आगे के सम देखो ना, तो अगर आपने देखा रहेगा तो 1 + x द होल स्क्वायर किसके डेरिवेटिव में आता है, 1 + x के डेरिवेटिव में आता है, बराबर ना। 1/1 + x के डेरिवेटिव में 1/1 + x² आएगा, मतलब मुझे एक्चुअली 1/1 + x चाहिए, ओके। तो मतलब आई नीड टू कैंसल ओनली 1 + x। यहाँ पे क्या हुआ पता है, 1 + x द होल स्क्वायर पूरा ही कैंसिल हो गया, एक्चुअली ऐसा होना चाहिए था, आर यू गेटिंग इट, बराबर। बट वैसा लाने के लिए मतलब अब मेरे को क्या लाना है, 1 + x लाना है, नॉट 1 + x², एंड दैट इज द थॉट, ट्राई टू गेट 1 + x। चलो मैंने आपको हिंट दे दिया, ठीक है। तो ये लाने को ट्राई करना है अपने को, लेकिन द लफड़ा ये है, चलो 1 + x कैसे लाए वो बताओ, और ये अगर आंसर दे दिया तो मान जाएगा मैं। इनिशियल 3 साल में तो मुझे ये हर टाइम जब भी ये सम 1 साल के बाद सिखाने को जाता था ना, आई यूज़ टू गेट कन्फ्यूज इन दिस, मुझे कभी भी क्लिक नहीं होता था, बराबर। चलो तो अब बताओ 1 + x लाने के लिए मैं क्या करूँ, यहाँ पे मुझे 1 + x लाना है, ठीक है। नहीं क्लिक हो रहा है, ज़रा सोचो ना 1 + x किसके फॉर्मूला में आ सकता है यहाँ पे। तो एक सेकेंड, अगर आपका थोड़ा एल्जिब्रा तगड़ा होगा तो जस्ट इमेजिन यहाँ पे अगर माइनस होता तो इज नॉट, यहाँ पे मैं a² - b² यूज़ कर सकता था, और a² - b² इज वॉट, a + b - b, आ गया ना 1 + x, एंड कैसा फॉर्मूला क्लिक हो गया। तो मतलब मुझे एक्चुअली क्या चाहिए पता है, x², ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, +1 था ना, तो वहाँ पे -1 + 1 + 1, मतलब मैंने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 कर दिया, आर यू गेटिंग इट, और नीचे x + 1 द होल स्क्वायर dx, और काम खत्म, स्टार मार्क स्टेप, ओके। सो आई रिपीट, क्या किया मैंने, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 टू गेट a² - b², क्लिक हुआ, बराबर। अब देखो यहाँ पे सम कैसे फटफट सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स ब्रैकेट में व्हाट इज x² - 1 x - 1 x + 1, बराबर, और यहाँ पे क्या आएगा +2 अपॉन में x + 1 द होल स्क्वायर द होल dx। चलो इसको सेपरेट करते हैं, सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा ई रेस टू एक्स ब्रैकेट में, टेल मी पहले टर्म में क्या कैंसिल हो जाएगा, तो एक x + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x - 1 अपॉन x + 1, बराबर, +2 अपॉन x + 1 द होल स्क्वायर dx। अब वापस लफड़ा, हमने तो क्या सोचा था ऊपर 1 आएगा, बट ऊपर तो x - 1 आ गया, बट मैंने क्या बोला, डोंट पैनिक, अभी एटलीस्ट चांस तो है कि ये इसका डेरिवेटिव हो सकता है। हाउ कैन यू प्रीजज कि इसका डेरिवेटिव ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ इसका डेरिवेटिव लेके देखो, तो लेट अस टेक द डेरिवेटिव। हाँ ऑब्वियसली इसका डेरिवेटिव ये नहीं हो सकता है, बिकॉज डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, बराबर ना, u/v रूल में v का स्क्वायर है ना ये, तो ऑब्वियसली इसके डेरिवेटिव में ये आ सकता है, तो दैट इज़ वाई आई टेक डेरिवेटिव ऑफ x - 1 अपॉन x + 1। चलो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, u/v रूल लगेगा। चलो u/v रूल क्या बोलता है, v मतलब सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, बराबर। चलो अब मुझे बताओ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, तो ये चला जाएगा, यहाँ पे भी x का डेरिवेटिव 1, ये चला जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0, तो हमारे पास बचेगा क्या, x + 1 माइनस x - 1 अपॉन x + 1 द होल स्क्वायर, और बड़ा सरप्राइज मिला, क्या बड़ा सरप्राइज मिला, x कट हो गया, 1 + 1 2, अरे कम ऑन, यही 2 का तो टेंशन था अपने को, तो ये 2 यहाँ से हट जाएगा, समझा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ प्रीजज मत करो, आपका जो पैटर्न डेरिवेटिव का चांस लगता है उसको आप डेरिवेटिव करके देखो पूरा, ओके, इट मे अपन दैट इट विल मैच। हम लोग, मैं क्या करता था पहले, अरे ये तो हो ही नहीं सकता है,
बराबर ना, ये सोच के इसको छोड़ देता था और मैं फंस जाता था सब में, ठीक है। चलो तो काम खत्म। सो नाउ टेल मी हुज एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, सॉरी नॉट 1 अपॉन x माइनस 1 upon x plus 1. So with that tell me I is equal to, what is the final answer? I is equal to e raised to x ब्रैकेट में fx प्लस c। समझ गया? सो सॉलिड सम था ये, फाइन। चलो नाउ लेट्स गो टू सम नंबर 8। I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x ब्रैकेट में x ब्रैकेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एक सेकेंड ना, यहाँ पे लिखने का जगह थोड़ा कम पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स ब्रैकेट में एक्स ब्रैकेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर प्लस साइन एक्स द होल डी एक्स। चलो ये सम जब पहली बार आया ना, खतरनाक कंफ्यूज हो गया था मैं। आप ज़रा ट्राई करो, चलो पॉज करके। चलो आई होप आपने ट्राई कर दिया रहेगा, बराबर। तो ज़रा देखो मैंने कैसे सोचा। सबसे पहले ई रेस टू एक्स देखा तो मुझे टिपिकल टाइप नंबर 10 दिखा, बराबर। टिपिकल टाइप 10 क्या बोलता है? अंदर 2 टर्म होने चाहिए। तो मुझे यहाँ पे 2 टर्म दिखे, ये आपका पहला टर्म और ये आपका दूसरा टर्म। लेकिन खाली वो होने से नहीं चलेगा, डेरिवेटिव भी तो होना चाहिए ना, बराबर कि नहीं। और कोई भी वे में ये इसका डेरिवेटिव हो सकता नहीं है, उल्टा सुल्टा कैसे भी देख लो, ठीक है। तो अब करें तो क्या करें? सो नाउ हियर प्लीज़ अंडरस्टैंड, हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अंदर उन्होंने स्मार्टली क्या क्या बताया, 2 टर्म बना के तो दिए लेकिन दोनों टर्म में डेरिवेटिव एडजस्ट नहीं हो रहा है। तो ठीक है, इन सच केस भी सिंप्लीफाई। और याद करो सिंप्लीफाई जब भी मैं बोलूँ, अपने पास 3 चॉइस है, टेक कॉमन बराबर, दूसरा एलसीएम और तीसरा ओपन ब्रैकेट। याद आ रहा है कि नहीं? तो बताओ इसमें से कौन सा हम लोग यूज़ कर सकते हैं? तो हमारा ग्रुपिंग ही गलत हो गया है। तो एक काम करते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, ठीक है। सो लेट अस ओपन द ब्रैकेट। जैसा मैं ब्रैकेट ओपन करेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स क्या आएगा? एक्स साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स द होल डी एक्स। और अगर आप रियली स्मार्ट हो तो अपना काम हो गया। तुम बोलेंगे सर कैसा? तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे अभी वापस ग्रुप करना पड़ेगा, 3 टर्म तो नहीं चलेंगे, अपने को 2 टर्म चाहिए, बराबर। तो एक काम करते हैं, डेरिवेटिव के बारे में सोचते हैं। किसका डेरिवेटिव लूँ? एक एक टर्म ले लो, चलो। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेते हैं, कम ऑन, ठीक है। यहाँ पे u इंटू वी रूल लगेगा, मैं लिख के बताता हूँ, ठीक है। सो डेरिवेटिव ऑफ, ट्रायल एंड एरर में कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स साइन एक्स। चलो लेट अस ट्राई। u इंटू रूल क्या बोलता है? u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। अरे कम ऑन, सरप्राइज, व्हाट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव? कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव 1। तो कम ऑन, ये पूरा एक टर्म बन गया ना तुम्हारा। ये देखो यहाँ पे डेरिवेटिव में आ गया आपका। सो काम खत्म। देन सो टेल मी हुज एफ एक्स नाउ हियर? दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज एक्स साइन एक्स, मतलब वो पेयरिंग बदल के भी दे सकता है। सो विद दैट व्हाट इज द आंसर? आई इज इक्वल टू, आंसर इज ई रेस टू एक्स ब्रैकेट एक्स साइन एक्स प्लस जी। समझा? सो वेरी नाइस सम, एडजस्टमेंट वाला था। डन। चलो अब क्या करेंगे? तो लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 9। फाइन, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। यस, लेट अस टेक नाउ, एक सेकेंड ना, क्वेश्चन कहाँ पे गया? यस, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 अपॉन एक्स प्लस 3 द होल स्क्वायर डी एक्स। सुपर्ब सम, मस्त सम है ये। चलो तो सबसे पहले लेट मी ओनली सॉल्व, आप सॉल्व मत करो। ई रेस टू एक्स दिखा, मतलब टिपिकल टाइप नंबर 10 दिखेगा, बराबर। चलो टाइप नंबर 10 क्या बोलता है? तो हमारे पास 2 टर्म होने चाहिए, बराबर। अब उसके लिए इसको एक्सपांड करूँ क्या? तो मैंने अभी अभी आगे वाले सब में समझाया कि इसको एक्सपांड करके मतलब नहीं है, ये आपका काम बढ़ा देगा, बराबर ना। तो व्हाट वी डू, कीप इट एज सिंगल टर्म। तो एल्जिब्रिकली आपको पहला थॉट क्या आना चाहिए? तो आई होप रेप्लिकेट का थॉट आना चाहिए, क्योंकि रेप्लिकेट करके जब सेपरेट करते हैं तभी तो 2 टर्म मिलता है, ठीक है। तो लेट अस थिंक ऑफ रेप्लिकेटिंग। अब रेप्लिकेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक्स प्लस 3 द होल स्क्वायर, मतलब ऊपर क्या आना चाहिए? एक्स प्लस 3 आना चाहिए।
अब यहाँ पे x+3 का तो कोई चांस ही नहीं दिख रहा है। आर यू गेटिंग इट? यहाँ पे x+3 नहीं ला सकते आप, देखो। तो जरा मुझे एक बात बताओ ना, अपने पास x² + 5x है, बराबर, उसका फैक्टर x+3 होना चाहिए। चलो कुछ क्लिक हो रहा है क्या? कम ऑन, आई होप यू आर स्मार्ट। अगर होंगे तो आप बोलेंगे यस सर, यहाँ पे +6 अगर मैं लिख देता हूँ तो इसके फैक्टर आएंगे x+3 x+2। अरे कम ऑन, कुछ समझ रहा है क्या ये? तो ये आपके दिमाग में आ गया। तो दैट मीन्स अगर आपको x+3 लाना है तो आपको ये करना पड़ेगा। अब तुम बोलेगे सर ये क्लिक कैसे होगा आपके दिमाग में? आई होप यू गेटिंग इट। क्लिक कैसे होगा? x+3 x+2 का प्रोडक्ट के लिए 6 लाना पड़ेगा। ये तो बहुत सिंपल था, चलो ये तो हमने बहुत टाइम देखा हुआ है। अगर यहाँ पे 13 होता तो सो देन यू आर राइट। सो उसके लिए हम लोग क्या किया पता है, ध्यान से देखना। व्हाट इज सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला? -b/a, सो -5, बराबर। उसमें से एक रूट अपने को पता है x+3 ना, मतलब x के जगह पे -3 आएगा। आई होप यू गेटिंग इट। ये रूट है ना, तो इक्वल टू 0 करेंगे तो x -3 आएगा, तो यहाँ पे -3 डालो, प्लस बीटा इज इक्वल टू -5। तो व्हाट इज बीटा इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो -2। सो कैन आई से द रूट इज -2, रूट इज -2 implies the factor is x+2। प्लीज़ समझना, रूट और फैक्टर में डिफरेंस समझना दोनों में, ठीक है। तो अगर रूट पॉजिटिव है तो फैक्टर नेगेटिव है, और अगर फैक्टर में पॉजिटिव है तो रूट नेगेटिव है। तो ये रूट नहीं है, ये फैक्टर है, इसमें से हम रूट निकालेंगे इक्वल टू 0 करके। आर यू गेटिंग इट? ठीक है। सो दिस इज द वे यू कैन गेट द अदर फैक्टर, ठीक है। अब मुझे इसको मल्टीप्लाई करके बताओ, 3 2 क्या होगा? 6 होगा ना, एंड दैट इज़ वाई आई नीड टू हैव 6 ईयर। तो यहाँ पे 6 इसलिए लाना पड़ेगा, समझा? सो बहुत इंटरेस्टिंग सम था ये भी, ठीक है। तो e⁻x ब्रैकेट में, चलो हेल्प मी विद दिस, x² + 5x + 6 कैन आई से +1, बराबर, अपॉन में क्या, x+3 द होल स्क्वायर dx। अब ये देखो आपका प्रीवियस सम जैसा हो जाएगा। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, कम ऑन, क्या आएगा, e⁻x ब्रैकेट में, इज नॉट, दिस इज x+3 x+2 +1 अपॉन में x+3 द होल स्क्वायर dx। ओके। अब आप में यहाँ पे एक काम ये भी कर सकते हो, याद है तो डिवाइड टू रेप्लिकेट याद आ रहा है आपको? सो आप डिवाइड टू रेप्लिकेट करो तो आपको ये डायरेक्ट मिल जाएगा। चॉइस इज योर्स, आप पे डिपेंड करता हूँ, बट मैं तो ऐसे ही करता हूँ फटफट, इसमें डिवाइड का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। डन। चलो, सो विद दिस टेल मी, अगर मैं सेपरेट करेगा तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन e⁻x ब्रैकेट में, कम ऑन, एक x+3 कैंसिल हो जाएगा, सो x+2 अपॉन x+3 +1 अपॉन x+3 द होल स्क्वायर dx। चलो, अब आई रिपीट अगेन, प्री जज नहीं करना, ओके। ये इसका डेरिवेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है, ये सब जज नहीं करने का, डेरिवेटिव लेके देखने का। तो अब बताओ मैं कौन से टर्म का डेरिवेटिव लूँ? तो ऑब्वियसली मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा, क्योंकि यहाँ पे x+3 है और यहाँ पे x+3 द होल स्क्वायर है, और ये कब आएगा, u/v रूल में आएगा ना, तो इसका डेरिवेटिव लेके देखते हैं। सो लेट अस कंसिडर d/dx ऑफ क्या, x+2 अपॉन x+3। चलो अब क्या करेंगे, तो u/v रूल क्या है, u, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। v, डेरिवेटिव ऑफ x+2 क्या होता है, 1 आएगा, माइनस x+2 डेरिवेटिव ऑफ x+3 क्या होगा, 1 आएगा, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। चलो ओपन करो। सो व्हाट आई गेट हियर, आई गेट x+3 माइनस x -2 अपॉन x+3 द होल स्क्वायर। कम ऑन, सरप्राइज, ये कट हो गया और मिला x1 अपॉन x+3 द होल स्क्वायर। सो हु इज fx हियर, fx इज x+2 अपॉन x+3, समझा कि नहीं? सो विद दैट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी इंटीग्रेशन कहाँ पे, फाइनल आंसर e⁻x fx, और fx कौन है, x+3 + c। डन, समझा कैसे किया यहाँ पे? सो अगेन वेरी नाइस सम, फाइन। चलो अब थोड़ा ट्विस्ट लाता हूँ यहाँ पे मैं। तो अभी तक हमने क्या किया पता है, e⁻x वॉज रेडी और हम अंदर एडजस्ट करते थे, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये होगा, क्वेश्चन नंबर 10, i इज इक्वल टू, आई थिंक 10 ही था ना, 9 8, हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 10। अब जरा सम देखना, सम देख के समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है। e⁻tan इनवर्स ऑफ x ब्रैकेट में 1 + x + x² अपॉन 1 + x² dx। CET के लिए बहुत फेवरेट सम है ये। चलो क्वेश्चन में क्या दिखा, तो अगर आपने मेरे स्टेप्स को ढंग से पढ़ा रहेगा तो मैंने स्टेप नंबर 1 में क्या लिखा था, e⁻fx अगर आपको दिखता है, और बाय द वे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में भी हमने लिखा था, याद करो, e⁻fx दिखा तो fx को t, याद आ रहा है क्या, इम्प्लाइज f(x) इज इक्वल टू t, मतलब ये टिपिकल टाइप 10 तो बाद में दिखेगा, पहले ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा।
ओके और वैसे भी टिपिकल टाइप 10 कब यूज़ होता है, जब आपके पास होगा ई रेस टू एक्स। तो अगर यहाँ पे कुछ भी अलग चीज़ आया अदर देन एक्स तो आपको उसको सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा। डन। सो चलो लेट अस पुट व्हाट, पुट किसको करेंगे, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू टी। अब tan इनवर्स का डेरिवेटिव है अपने पास, देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव कर लेते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स व्हाट, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। सो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, मतलब इज नॉट डिनोमिनेटर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का बंदोबस्त तो हो गया, लेकिन न्यूमरेटर में भी तो बहुत सारे टर्म है। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ से x लेके आते हैं। सो व्हाट इज x इज इक्वल टू, कैन आई से tan t, समझा। चलो तो अब उठा के रिप्लेस करो। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, कम ऑन क्या आएगा, e रेस टू t ब्रैकेट में इज नॉट 1 प्लस एक्स के जगह पे tan t, नीचे आएगा tan स्क्वायर t, बराबर ना। और ये जो डिनोमिनेटर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर था वो किसके साथ चला जाएगा, dx के साथ, टू गिव अस dt। तो ये आपका आ गया dt, और देखो ये आपका पहले सम जैसा ही हो गया। कम ऑन, ई रेस टू एक्स आ गया, बराबर। अब हाउ मेनी टर्म्स यू वांट इनसाइड, वी वांट 2 टर्म्स, बट अपने पास कितने टर्म है, तो अपने पास 3 टर्म है, तो नो प्रॉब्लम। अब हम क्लब कर लेते हैं। तो कौन से टर्म को किसके साथ क्लब करेंगे, 1 को tan स्क्वायर के साथ क्लब कर लेते हैं, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक्स स्क्वायर होता है, बराबर ना। सो ई रेस टू टी, कैन आई से डायरेक्टली सेक्स स्क्वायर टी प्लस tan टी द होल डी टी, बराबर कि नहीं। चलो 2 टर्म आ गए, बीच में प्लस आ गया। अब हम डेरिवेटिव चेक करते हैं। तो कौन सा टर्म किसका डेरिवेटिव हो सकता है, तो डेफिनेटली डेरिवेटिव ऑफ tan t सेक स्क्वायर टी होता है। और एक बेटा यहाँ पे टी आएगा, इमोशनल मत होना, एक्स मत लिखना यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज हु इज एफ ऑफ एक्स, नहीं एफ ऑफ टी कौन है, tan t, एंड विद दैट व्हाट इज द आंसर, i इज इक्वल टू, आंसर था ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस सी, बराबर ना, ये थॉट है अपना। सो विद दिस यहाँ पे ई रेस टू एक्स नहीं आएगा, ई रेस टू क्या आएगा, टी इंटू टैन ऑफ टी प्लस सी, बिकॉज एफ ऑफ एक्स नहीं एफ ऑफ टी आएगा। डन। चलो अब रीसब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो t के जगह पे क्या डालेंगे, सो t के जगह पे tan इनवर्स ऑफ x डालेंगे, और एक सेकेंड tan t के जगह पे क्या डालेंगे, x डाल देंगे। तो व्हाट इज आंसर नाउ हियर, कम ऑन। सो विद दैट कैन आई से e रेस टू tan इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स प्लस सी, आंसर तैयार। इंटरेस्टिंग, समझा कैसे करना था ये। डन। चलो एक सम और करके देखते लाइक दिस। ये कौन सा था, सम नंबर 10। चलो सम नंबर 11, i इज इक्वल टू, लेट अस ट्राई दिस नाउ, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू साइन इनवर्स ऑफ x ब्रैकेट में 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। एक सेकेंड ना, 1 नहीं, x प्लस। चलो नाउ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन, कम ऑन। सिमिलर सम है प्रीवियस सम जैसा। चलो आई होप आपने ट्राई कर दिया रहेगा, बराबर। तो यहाँ पे आपको क्या दिखा, तो मुझे दिखा ई रेस टू एफ एक्स इम्प्लाइज वॉट, एफ एक्स को टी डालने का, बराबर। चलो हु इज एफ एक्स हियर, तो एफ एक्स का वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, सो पुट साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, बराबर। सो दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू क्या, साइन टी। ये पहले से ही लिख लेता ना, क्योंकि रीसब्स्टिट्यूट भी तो करना है, और बहुत सारे एक्स्ट्रा साइन टर्म दिख रहे, एक्स टर्म दिख रहे हैं मुझे। चलो अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों इसको डेरिवेटिव कर रहे हैं, बिकॉज साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है, याद करो क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है अपने पास, ठीक है। सो व्हाट आई गेट हियर, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। देयरफॉर डी एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी। सो विद दिस एंड दिस काम खत्म। देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर क्या आएगा, ई रेस टू टी ब्रैकेट में, कम ऑन, एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, साइन टी रखेंगे, प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी रखेंगे, होल डी टी, डिनोमिनेटर डी एक्स के साथ चला गया, बराबर ना, एंड काम खत्म। यहाँ पे क्या आएगा, ई रेस टू टी ब्रैकेट में साइन टी, व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, एंड व्हाट इज रूट ऑफ कॉस स्क्वायर, कॉस ऑफ टी डी टी। और अब बताओ कौन किसका डेरिवेटिव होगा, तो ऑब्वियसली साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी होगा। अब एक मिनट, कुछ लोग बोलेंगे सर कॉस का डेरिवेटिव भी तो हो सकता है, यस हो सकता है, बट उसके लिए यहाँ पे माइनस चाहिए ना, और ये अगर माइनस लाने जाऊँगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, विच इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान रखना, मैं ये सोचता ये भी तो हो सकता था, बट ये नहीं हो सकता है, ठीक है। सो विद दिस हु इज़ एफ ऑफ टी, कम ऑन, हु इज़ एफ ऑफ टी,
it is sin t, and therefore I is equal to, what is the formula, e raised to t into f of t plus c. समझ गया, x के जगह पे खाली t बोलना है, ठीक है. सो हेल्प मी विद दिस, t के जगह पे क्या रखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ x, एंड व्हाट इज साइन t, x प्लस c, जस्ट लाइक प्रीवियस सम. इंटरेस्टिंग, मज़ा आया, ठीक है. चलो, सो ये हो गया अपना सम. अब लेट अस टेक थोड़ा इसमें ट्रिक वाला सम लेता हूँ. क्वेश्चन नंबर 12, I is equal to integration of e raised to 3x bracket log of 2x plus 1 by 3x the whole dx. Again important. देखो ये सम जब मैंने पहली बार देखा ना, मैं बोला ये पॉसिबल ही नहीं है, log 2x का आंसर 3x कहाँ से आएगा, और वो 3 को मैं एडजस्ट कैसा करेगा. बट एज आई सेड प्लीज़, सम यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है. सी, सम का सीक्वेंस मत तोड़ो. सम का सीक्वेंस क्या बोलता है, इट शुड बी ई रेस टू एक्स. है क्या ये, नहीं है. क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है ई रेस टू एफ एक्स. बट आप बोलेंगे सर 3x है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, लीनियर है. बट ऐसा ही सेड टाइप 10 में तो नहीं चलेगा. टाइप 10 में यहाँ पे आपको x ही चाहिए, ठीक है. सो एफ ऑफ एक्स इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी. तो चलो पुट किसको करेंगे, पुट 3x इज इक्वल टू टी. आर यू गेटिंग इट. चलो अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x, तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3 dt बाई dx. अपने पास क्या है, तो अपने पास खाली dx है, तो यहाँ पे आएगा dt बाई 3. डन. तो ये और ये काम हो गया. अब यहाँ पे से ना x भी निकालते हैं. व्हाट इज x, t बाई 3. चलो ठीक है, डन. क्योंकि एक्स्ट्रा x भी तो है ना अपने पास. तो लेट अस स्टार्ट राइटिंग i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे आएगा e रेस टू t. कम ऑन, ब्रैकेट में क्या आएगा, log ऑफ इज नॉट 2x. अब ध्यान से देखना, 2x का मतलब होगा 2, व्हाट इज x, t बाई 3 बराबर, प्लस 1 अपॉन, कम ऑन 3x को हमने क्या डाला है, t डाला है बराबर, इनटू dt बाई 3. आर यू गेटिंग दिस. ओके, तो एक काम करते हैं, ये 3 को ना अपन बाहर ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बाई 3 इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी लॉग ऑफ 2t बाई 3 प्लस 1 बाई टी डी टी. अब एक सेकेंड है, ये 1 बाई 3 को अंदर भी लेना पड़ सकता है, लेकिन अभी नहीं, फिलहाल देख लेते हैं. अब मुझे बताओ कौन किसका डेरिवेटिव हो सकता है. सो ऑब्वियसली लॉग का डेरिवेटिव ये होगा ना, इसका डेरिवेटिव तो ये हो नहीं सकता है. सो लेट अस ट्राई, देखते हैं. डेरिवेटिव ऑफ टी है, संभालना, लॉग ऑफ 2t बाई 3. और यहाँ पे भी मुझे डाउट आएगा कि ये सारा 2 बाई 3 जाएगा कैसा, यहाँ तो कांस्टेंट दिख ही नहीं रहा है. बट वेट, जादू देखो. व्हाट इज लॉग का डेरिवेटिव, 1 अपॉन एक्स. लेकिन हम भूल रहे हैं x के जगह पे 2t बाई 3 है, तो इनटू डेरिवेटिव किसका, 2t बाई 3 का, बराबर ना. चलो इज नॉट, ये 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आएगा 2t इंटू कॉन्स्टेंट बाहर, डेरिवेटिव ऑफ t क्या होगा, 1, और सरप्राइज रेडी, दिख रहा है कि नहीं, 1 बाई टी आ गया. अरे वाह. तो ये हो गया आपका f ऑफ t. सो दिस इम्प्लाइज हु इज f ऑफ t, लॉग ऑफ 2t बाई 3. And with that, tell me what is the answer. I is equal to, please don't forget बाहर 1 by 3 था, e raised to t into f of t plus c. अब t को रीसब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. कम ऑन, व्हाट वाज t का वैल्यू, तो t का वैल्यू था 3x. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1 by 3 e raised to 3x log ऑफ, एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे 3x डालूंगा तो 3 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2x प्लस c. आंसर तैयार. सुपर्ब सम, मज़ा आ गया यहाँ पे, समझा. ओके, तो ई रेस टू अगर कोई भी फंक्शन आता है कंपोजिट, तो आपको उसको टी से रिप्लेस करना है, वो लीनियर हो या ना हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस टू यू. ठीक है, चलो नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट सम. अब हम लोग नेक्स्ट सम करते हैं. चलो, वेयर इज द नेक्स्ट सम. यस, अब इसमें ना और एक वैरायटी मेरे को बहुत पहले कर लेना चाहिए था, बट मैंने नहीं किया था, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है. इनफैक्ट ये पूरा टाइप ही इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स. अब जिन्होंने भी बहुत सारे बुक सॉल्व करने चालू किए रहेंगे, शायद से आपने ऐसा कोई सम दिया रहेगा और आप फंस गए रहेंगे. ठीक है, चलो अब मुझे बताओ, आइडियली व्हाट वी प्रीफर हियर. सी, बहुत कॉमन सेंस का बात है. इज नॉट वी प्रीफर dx, बराबर ना. तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय dx कर लेते हैं.
डी एक्स लाने के लिए, ठीक है। तो अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, कम ऑन, क्या था, ई रेस टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेंशन इसका नहीं है, पहले इसको निपटा देते हैं। यहाँ पे क्या था, डी ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स। कुछ समझा क्या मैंने, क्या क्या मल्टीप्लाई डिवाइड बाई डी एक्स कर दिया। और एक मिनट बाय द वे ये क्या आ गया, ये आ गया डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। आर यू गेटिंग इट? सो विद दैट थॉट इन माई माइंड, टेल मी, कैन आई से आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टाइम टेन इनवर्स ऑफ एक्स, यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बराबर कि नहीं, डेरिवेटिव का बात हो रहा है, प्लीज़ ध्यान रखना, इंटू डी एक्स। चलो माइनस को बाहर फेंक देते हैं, ई रेस टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स। चलो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज नॉट, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमीटर में चला जाएगा एंड ऑल सेट। ये सम तो अभी अभी हमने किया था, समझा। तो यहाँ पे क्या चेंज ट्विस्ट लाया मैंने, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स की जगह पे विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर टर्म आया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, और ये कोई भी टाइप में हो सकता है, प्लीज़ लेट अस अंडरस्टैंड दिस, सब्स्टिट्यूशन में, सिंप्लीफिकेशन में, किधर भी हो सकता है। तो अगर ऐसा आया तो आपको पहला काम क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई डी एक्स करना है, ठीक है, जिससे ये टर्म गायब हो जाए, और इसका डेरिवेटिव डाल दो तो वो टर्म गायब हो जाएगा। अब आ गया ना विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स जो अपने को चाहिए था। सो लेट्स स्टार्ट अगेन, कम ऑन। अब ये टाइप 10 हो गया, बट टाइप 10 में क्या बोला, ई रेस टू एफ एक्स दिखा, इम्प्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू टी, बराबर कि नहीं। सो लेट अस पुट, कम ऑन, क्या करेंगे, टेन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, बराबर, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू टैन टी, बराबर। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, डेरिवेटिव लेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ उठा के रिप्लेस कर लेते हैं, इंटीग्रेशन, सॉरी डोंट फॉरगेट बाहर माइनस है, ई रेस टू टी, बराबर, यहाँ पे आएगा 1 प्लस टैन टी प्लस टैन स्क्वायर टी, बराबर, इनटू डी टी, बराबर कि नहीं, क्योंकि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाला है वो डी टी से कन्वर्ट हो जाएगा। चलो ये 1 किसके साथ जाएगा, टेन स्क्वायर के साथ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ ई रेस टू टी, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज वॉट, सेक्स स्क्वायर टी प्लस टैन टी द होल डी टी, एंड हु इज डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव हो सकता है, टैन टी का, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टी, तो हु इज एफ ऑफ टी, tan t, ठीक है। सो विद दैट टेल मी व्हाट इज द आंसर, i इज इक्वल टू माइनस ऑलरेडी था e रेस टू टी इंटू टैन टी प्लस सी, बराबर। अब t के जगह पे री सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो e रेस टू टैन इनवर्स ऑफ x इंटू एक्स प्लस सी, व्हाट इज सम। सो बॉटम लाइन आपको विथ रिस्पेक्ट वाले टर्म में भी ध्यान देना पड़ेगा, क्लियर, ओके। चलो अब नेक्स्ट सम करते हैं, नेक्स्ट सम इज क्वेश्चन नंबर 14। I is equal to integration of log x minus 1 upon log x the whole square dx। चलो बताओ अब यहाँ पे कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम यहाँ पे चलो सोचो सबसे पहला काम क्या होगा। तो ये तो टाइप 10 दिख ही नहीं रहे, बराबर ना, क्योंकि इसमें ई रेस टू एक्स नहीं है। बट याद करो मैंने क्या बोला था, अगर कोई भी सम में log x दिखा तो आपको क्या करना है, उसको t से रिप्लेस करना है। log एफ एक्स दिखा तो यहाँ तो log x ही दिख रहा है, बराबर ना। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, पुट log x इज इक्वल टू टी, मतलब ये कौन सा सम हो गया, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो गया, बराबर। अब हम लोग क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन में, याद करो, इसका डेरिवेटिव होगा तो डायरेक्ट डेरिवेटिव, नहीं हुआ तो x में एक्सप्रेस करेंगे। तो log x का डेरिवेटिव तो 1 अपॉन एक्स होता है, और सम में किधर भी x तो दिख ही नहीं रहा है। तो इसीलिए कैन वी राइट x इज इक्वल टू स्टार मार्क स्टेप, log को उधर लिया तो क्या आएगा, e रेस टू टी। याद आया कि नहीं, log को उधर लिया तो e बनता है, बेस के टर्म में लिखते हैं, और जैसा e आया अब ये टाइप 10 हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, ई रेस टू टी का डेरिवेटिव ई रेस टू टी डी टी बाई डी एक्स, कौन ऊपर जाएगा, डी एक्स ऊपर गया, क्या बचा, ई रेस टू टी डी टी। तो ये और ये टर्म को उठा के रिप्लेस करते हैं। सो व्हाट इज आई गेट, आई इज इक्वल टू, टेल मी यहाँ पे क्या आएगा, t -1, बराबर कि नहीं, अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा, एंड डी एक्स के साथ जगह पे क्या आएगा, डी ई रेस टू टी डी टी। अरे कम ऑन, आ गया ना ये तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी को आगे लिखा, t -1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी, हो गया ना तुम्हारा टाइप नंबर 10। नाउ टाइप नंबर 10 क्या बोलता है, यू नीड ब्रैकेट में हाउ मेनी टर्म्स, यू नीड 2 टर्म्स,
अब वो टू टर्म लाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, तो यस डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेते हैं, तो ई रेस टू टी जैसा सेपरेट करेंगे, पहले में टी कैंसिल, दूसरे में -1/t²dt। चलो बीच में माइनस चाहिए कि पॉजिटिव चाहिए, तो बीच में पॉजिटिव आना चाहिए, सो 1/t प्लस -1/t² द होल dt एंड ऑल सेट नाउ इज नॉट, ये आपका एफ ऑफ टी हो गया डायरेक्टली। सो विद दैट कैन आई राइट डायरेक्ट आंसर आई इज इक्वल टू, या फिर लिख ही लो ज़्यादा बेटर है, ऐसे डायरेक्ट मत करो नहीं तो आदत खराब हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ टी, हाँ याद रखना 1/t क्या होता है, -1/t²। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ टी इज 1/t। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, आई इज इक्वल टू ई रेस टू टी इंटू एफ ऑफ टी प्लस सी, बराबर। और बाहर कुछ है कि नहीं देख लेना हमेशा, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। सो नाउ टेल मी टी के जगह पे क्या डालेंगे, टी के जगह पे डालेंगे log x, बट एक सेकेंड, ई रेस टू टी के जगह पे क्या डालूंगा, x डाल दूँ ना सीधा सीधा, तो यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे x इंटू 1/t की जगह पे log x प्लस सी, सो इट इज़ x अपॉन log x। एक्सेलेंट सम, मजा आया। मतलब कोई भी एंगल से टाइप नंबर 10 नहीं दिख रहा था स्टार्टिंग में, बट जैसा हमने log x को t डाला इट ऑल बिकम्स ई रेस टू x के टर्म में कन्वर्ट हो गया। डन, ठीक है। चलो एक सम और करते हैं यहाँ पे, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15, और ये इंपॉर्टेंट है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में log x -1 अपॉन 1 प्लस log x द होल स्क्वायर का स्क्वायर dx। चलो दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है बट इट इज़ नॉट। टेल मी क्या करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे आपको log fx दिखा, और log fx दिखा तो उसको हम क्या डालते हैं, t डालते हैं। मतलब ये कोई भी एंगल से टाइप नंबर 10 नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आएगा पुट log ऑफ x इज इक्वल टू टी, बराबर। अब डेरिवेटिव तो है नहीं, तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ई रेस टू टी। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, बराबर। x का डेरिवेटिव 1, ई रेस टू टी का डेरिवेटिव ई रेस टू टी डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे डी एक्स ऊपर जाएगा, ई रेस टू टी डी टी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो विद दिस टर्म एंड दिस टर्म योर सम इज ओवर। लेट्स सी, कम ऑन, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में क्या मिलेगा, t -1 अपॉन 1 प्लस t² द होल स्क्वायर इंटू ई रेस टू टी डी टी। और अगर आज का वीडियो ढंग से देखा रहेगा तो यू मस्ट बी नोइंग ये कैसे करना है। कम ऑन, क्या होगा, ई रेस टू टी आगे आ जाएगा यहाँ पे। कम ऑन, क्या करेंगे, याद है ना, ये स्क्वायर को सेपरेट करना पड़ेगा। सो लेट अस सेपरेट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, t -1 द होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t² द होल स्क्वायर डी टी, बराबर। डिनोमिनेटर को ओपन करूँ क्या, तो नहीं, हम लोग न्यूमरेटर को ओपन करेंगे। क्यों, बिकॉज रेप्लिकेट डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर, रेप्लिकेट वाला थॉट, मतलब याद है ना वो 6 और 7 वाला सम हो गया। सो विद दिस व्हाट यू गेट, ई रेस टू टी t² -2t प्लस 1 अपॉन 1 प्लस t² द होल स्क्वायर डी टी। नाउ कैन आई ग्रुप 1 प्लस t² साथ में यहाँ पे, सो व्हाट यू गेट हियर, ई रेस टू t² प्लस 1 -2t अपॉन 1 plus t² the whole square dt, and now all ready for separating the terms। चलो जैसा मैं सेपरेट करेगा, पहले में 1 plus t² कट हो जाएगा, सो 1 अपॉन 1 plus t² आ गया। नेक्स्ट में -2 अपॉन 1 plus t² द होल स्क्वायर dt, बराबर ना। अब बीच में क्या चाहिए, प्लस चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस t² प्लस ब्रैकेट में -2t अपॉन 1 प्लस t² द होल स्क्वायर द ब्रैकेट क्लोज डी टी, बराबर। चलो अब कौन किसका डेरिवेटिव हो सकता है, तो ऑब्वियसली आपका 1 अपॉन 1 प्लस t² का डेरिवेटिव हो सकता है। अब एक सेकेंड, यहाँ पे गड़बड़ हुआ क्या, मैंने x लिखा, ध्यान रखना ये गड़बड़, छोटा छोटा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा डी टी। चलो 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव किसका होगा, 1 प्लस t² का, चेन रूल। तो व्हाट इज 1 प्लस t² का डेरिवेटिव, 2t, तो आ गया ना -2t अपॉन 1 प्लस t² द whole square। So who is f of t? Answer is 1 upon 1 plus t²। So with that I is equal to, give me the final answer, e raised to t into f of t plus c, बराबर। और अब t के जगह पे रीसब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो व्हाट वाज t का वैल्यू, t का वैल्यू था log x, और e रेस टू टी के जगह पे x डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x 1 अपॉन 1 प्लस log x का स्क्वायर, बराबर ना, प्लस सी। सो फाइनल आंसर यू कैन राइट इट लाइक दिस, x अपॉन 1 प्लस log x का स्क्वायर, समझ गया, ओके, प्लस सी, व्हाट अ सम। सो विद दिस वी हैव डन ऑल द पॉसिबल टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन
बराबर। अब कुछ डिफरेंट टाइप के सम्स है डिफिकल्ट लेवल के, तो दैट विल बी डिस्कस इन द सेपरेट वीडियो, बट एज इफ नाउ टेक्निकली इंटीग्रेशन चैप्टर इज ओवर। ठीक है। अब बिफोर आई फिनिश दिस वीडियो लेट मी बी वेरी क्लियर, आज के बाद जब भी आप इंटीग्रेशन का सम करोगे आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो बी वेरी क्लियर। पहला आपको बोलना है टाइप 1 से लेके टाइप 10, ओके, इज इट टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7, टाइप 10 तक है कि नहीं वो देखना है, बराबर। वंस यू डिसाइड टाइप 10 तक नहीं है तो फिर आप जाएंगे मेथड्स पे, बराबर। और मेथड में क्या आएगा, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4, ठीक है। एंड इफ इन दिस प्रोसेस यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एनी सम वेरी इजीली। आप रैंडमली सोचेंगे तो आपको कभी क्लिक नहीं होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।